अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करनी है वो बालों से रिलेटेड है, बालों के जितने मसाइल होते हैं उनसे रिलेटेड है। इस प्रोडक्ट का नाम है कोनाज। कोनाज जो है दोस्तों, ये शैम्पू बेस्ड लोशन है। सबसे पहले इसकी जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसको कौन सी कंपनी बनाती है। तो इसको एक एडको कंपनी जो है वो पाकिस्तान में बना रही है, अच्छी कंपनी है। इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। केटाकेनाजोल जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये 60 ml की बोतल हमें मिलती है और इसमें जो केटाकेनाजोल है वो 20 mg पर ml हमें मिलता है। दोस्तों, वीडियो में हम आगे इसके यूजेस और साइड इफेक्ट पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक घंटी के आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इसके यूजेस सबसे पहले देख लेते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बालों से कोई प्रॉब्लम है, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए ये केटाकेनाजोल का जो शैम्पू बेस्ड ऑयल लोशन है इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ऐसे लोग जिनको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनके सर में हर वक्त डैंड्रफ रहती है, तो ऐसे लोग इस शैम्पू बेस्ड जो ऑयल लोशन है उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जिन्हें इचिंग है, इचिंग किस वजह से, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको खारिश होती है सर में बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों के लिए भी ये शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें फंगल इन्फेक्शन हो गया है सर पर और सर इनमें फंगल इन्फेक्शन की वजह से सर्कल के अंदर उनके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। जैसे अक्सर लोगों के आपने देखा होगा कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से दरमियान में या कहीं पे भी सर पे एक सर्कल में बाल जो है वो झड़ते हैं, तो ऐसे लोग भी इसका मसाज करते हैं तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें हेयर अपने शाइनिंग करने हैं थोड़े से, यानी कि उनके रौनक से थे, बड़े रूखे से थे, तो उनको उनमें शाइनिंग लेकर आनी है, तो ऐसे लोग भी इसका मसाज करते हैं। एहतियातन जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि अपने बालों की जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए इसको एहतियातन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जो डैंड्रफ के मरीज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है सर में, वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सर को गीला कर लेंगे, बालों को गीला कर लेंगे हल्का सा, और ताकि इसमें जो ये हमारे पास लोशन है ये इजीली उसमें लग जाए। तो इसको गीला करने के बाद 5 ml तक आप अपनी हथेली पे इसको ले लेंगे और हथेली पे लेने के बाद इसको बालों में अच्छी तरह मसाज कर लेंगे, जैसे हम ऑयल का मसाज करते हैं अपने बालों में। तो जब हम इसको अच्छी तरह मसाज कर लेंगे 5 से 6 मिनट, तो इसके बाद हम इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से नीम गर्म पानी से बालों को अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद हम इसको टॉवल से जो है वो बालों को खुश कर लेंगे। तो इसके बाद हम इस प्रोसेस को कितने अरसे तक दोहराएंगे, कितने अरसे तक हमने इसको ऐसे ही मसाज करना है। तो ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, तो वो 5 से 7 दिन तक इसको मुसलसल इसी तरह 5 ml की क्वांटिटी में इसको अपने सर पर मसाज करेंगे और जिस तरह तरीका बताया उस लिहाज से इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर जिन लोगों के बाल जो हैं वो बेरौनक हैं और रूखे हैं, तो अगर वो शाइन लेके आना चाहते हैं तो वो अपने बालों में तकरीबन एक दिन जो है, हफ्ते में एक दिन जो है इस्तेमाल करेंगे इसी तरीके के ज़रिए। दोस्तों, ऐसे लोग जिनके बालों में जो है फंगल इन्फेक्शन हो चुका है और बाल जो हैं वो सर्कल में गिर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे कि वो अपने बालों को गीला करने के बाद एक अच्छी तरह से पूरे सर में मसाज करेंगे और ख़ास तौर पे उस एरिया पे मसाज करेंगे जहाँ से बाल गिर गए थे। तो वहाँ पे क्या होगा कि फंगल इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा और डैंड्रफ उनकी वो भी ख़त्म हो जाएगी और उनके जो बाल गिरना है वो भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जो लोग इसको एहतियातन यूज़ करना चाहते हैं कि उनको फ्यूचर में कोई बालों से रिलेटेड मसला ना हो, तो वो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो भी इसको हर हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से। दोस्तों, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। तो जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो हाइपर सेंसिटिव जो पीपल होते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव जो होते हैं इस फार्मूले से, जिनको एलर्जी होती है किसी भी चीज़ से, तो वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, उनकी स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं। और इसके अलावा इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई फीमेल जो है अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहती है और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग है या वो प्रेगनेंसी के अंदर है, तो वो इसको बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकती है, उसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, इसलिए टैबलेट्स इसकी इस्तेमाल नहीं की जाती किन सिचुएशन में, जब फीमेल प्रेग्नेंट है या उसके जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग है, उसका बच्चा दूध पी रहा है, तो उस वक्त इसकी टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन लोशन इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मर्दों में इसका कोई ऐसा खास साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय इसके एलर्जी के। अगर जिन लोगों को इसके फार्मूले से एलर्जी है तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, उनकी जो स्किन है वो रेड हो सकती है या उसके ऊपर कोई रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसकी जो प्राइस है वो बड़ी मुनासिब सी है, 275 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगा। ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को दोबारा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।